आज का हमारा प्रश्न है कि भगवान की प्राप्ति कैसे होती है। एक साधक को, एक भक्त को ईश्वर की प्राप्ति कैसे होती है। तो देखिए, यदि हम केवल शरीर से भक्ति कर रहे हैं तो हमें ईश्वर की प्राप्ति कभी भी नहीं हो सकती, कदापि नहीं हो सकती। यदि हम शरीर से, केवल इंद्रियों से भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि शास्त्र क्या कहता है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में बताया है। क्या कहते हैं वे? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अर्थ है कि जो निर्मल है मन से, अर्थात जिसके मन में कोई भी कुविचार नहीं है, अच्छे विचारों वाला है जो, वह भगवान को पा सकता है, या ये कह सकते हैं भगवान को वह प्रिय है। जिसके मन में कोई छल नहीं है, कपट नहीं है, वह ईश्वर को सहजता से पा सकता है, या ये कहें कि ईश्वर को वह प्रिय है। फिर एक जगह पर और कहा गया है तुलसीदास जी के द्वारा, क्या? जाके हृदय दम्भ नहीं माया, ताके हृदय बसहि रघुराया। जिसके हृदय में, अर्थात जिसके मन में ईश्वर के प्रति समर्पण है और किसी भी प्रकार का छल कपट फरेब नहीं है, तो उसके हृदय में श्री भगवान का वास होता है। देखिए, संसार की वस्तुएं पाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, कर्म करना पड़ता है, लेकिन ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें कोई कर्म नहीं करना है, कोई कर्म नहीं करना, किसी भी प्रकार का कर्म नहीं करना है। जैसे कि मान लीजिए हमें किसी सांसारिक वस्तु की आवश्यकता है, तो पहले हम उसकी कामना करते हैं, फिर संकल्प करते हैं कि मुझे ऐसी वस्तु हर हाल में चाहिए ही है। फिर हम वह कर्म करते हैं कि जिससे वह वस्तु प्राप्त हो जाए, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि वह वस्तु मिल ही जाएगी। लेकिन जब एक ईश्वर का बालक, एक मानव उन्हें पाने के लिए कामना करता है, संकल्प करता है, बस इतना ही पर्याप्त है कि उसने संकल्प किया, और संकल्प करके करना कुछ भी नहीं है, केवल अपने हृदय में ईश्वर के स्वरूप का चिंतन करना है, अपने मन को पवित्र करना है। यदि मन के जो गंदे विचार हैं वह हृदय से जब निकल जाएंगे तो ईश्वर की प्राप्ति स्वतः हो जाएगी। और एक चीज, हम अभिनय करके ईश्वर को नहीं पा सकते। मतलब यह है, आप सोचेंगे अभिनय क्या है? मान लीजिए एक कलाकार है, अभी वह किसी चिकित्सक की पोशाक में है और कुछ समय बाद वह एक पुजारी की पोशाक में होगा, तो क्या वह अब भक्त है या क्या वह पहले चिकित्सक था? तो देखिए, ना तो वह चिकित्सक था और ना वह एक पुजारी ही है, ना तो वह भक्त ही है, वह केवल कलाकार है। तो जो मानव केवल अभिनय करते हैं भक्त होने का, लंबा टीका लगाएंगे, सात्विक वस्त्रों को भी पहनेंगे, माला धारण करेंगे, लेकिन मन का क्या? मन में तो भक्ति है ही नहीं, प्रेम है ही नहीं, तो ऐसे झूठे अभिनय से कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। यदि ईश्वर को पाना चाहते हैं तो मन में प्रेम जगाना होगा, प्रेम, क्योंकि शास्त्र कहता है, मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग जप ध्यान विरागा। अर्थ, कई प्रकार से ध्यान धर लिया, बड़ा योग साधा, जप किया, वैरागी हो गए, लेकिन फिर भी ईश्वर तत्व को नहीं जान सके। तो ईश्वर तत्व को कैसे जाना जा सकता है? मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, बिना अनुराग के नहीं मिल सकते भगवान, अर्थात अनुराग का अर्थ है प्रेम। तो बिना प्रेम के ईश्वर की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। हमें इंद्रिय से कोई कर्म नहीं करना है ईश्वर को पाने के लिए, मन में उनके प्रति बस एक श्रद्धा भाव, प्रेम भाव जागृत करना है। जिस दिन यह प्रेम भाव हम में जाग गया, हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। अब इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय माता की।